खाना खाने से पहले हमें अपने सद्गुरु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? खाना खाने से पहले इंसान को प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस हाल में रखा है। जो कुछ आपके बहाने में हो रहा है वो सब बेहतर से बेहतर है। आपकी दया मेहर है कि हमें इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाना मिल रहा है, और आप ही की दया मेहर है कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और बेहतर हो रहा है। दुनिया में बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें शायद एक बार भी खाने को नहीं मिलता। तो खाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। हम हर वक्त यही सोचते हैं हमारे साथ ये चीज़ ख़राब हो गई, वो चीज़ ख़राब हो गई, ये हमें मिला नहीं, वो नहीं मिला, ये काम हमारा हो नहीं रहा, वो काम हमारा हो नहीं रहा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये शरीर खुराक के ऊपर चलता है, खाना खाने के ऊपर चलता है, और उसे अगर सही खाना ना मिले तो शरीर सही तरीके से काम कर नहीं पाता। प्रभु ने हम सबके लिए कुछ न कुछ बनाया होता है ताकि हमें खाना मिले, और उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी है। तो खाने से पहले हमें ज़रूर प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस हाल में रखा है कि हम शरीर को जो खुराक चाहिए वो दे पा रहे हैं। और जब शुक्राने के भाव से इंसान जीता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में बरकतें और बढ़ती हैं, प्रभु की रहमत और होती है, और वो इंसान सही तरीके से जैसे एक इंसान को जीना चाहिए उस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता है। तो हम सब रोज़ाना खाते हैं, कोई 3 बारी खाता है, कोई 4 बारी खाता है, कोई हो सकता है ज़्यादा बारी खाता हो। तो खाना खाने से पहले हमें ज़रूर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उसका शुक्राना अदा करना चाहिए, और देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ हमें मिलता रहेगा। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आंतरिक अंधकार को कैसे दूर किया जाए? अंदर की दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि वहाँ हमें प्रभु के शब्द की जो दो हिस्से हैं ज्योति और श्रुति उसका अनुभव हो सके।
सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें। एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी, एक प्यार से भरपूर ज़िंदगी, एक ज़िंदगी जिसमें कि सेवा भाव से हम जिएँ, ज़िंदगी जिसमें करुणा से जिएँ, एक पाक और पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सद्गुण हमारे अंदर भरपूर हों, वैसी ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तभी हम कदम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरे हुए होंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अभ्यास के लिए समय बाकायदगी से निकालना है। तो रोज़ाना कोई समय फिक्स करके उस समय पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब सही तरीके से अभ्यास करने के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर शांत और मन शांत हो। तो शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। इसलिए जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम दिन भर सिमरन करेंगे तो फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से टिक जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। पहले एक एथिकल लाइफ होना, सद्गुणों का भरना, फिर एक समय निकालना जिसमें कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, फिर साथ साथ हम अपने दिन भर में जो भी करते हैं उसमें समय निकाल के सिमरन करते रहें। जब भी कोई मन का कार्य नहीं कर रहे, कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर सकते हैं। उसका असर जब हम अभ्यास करेंगे उस पर होगा। और इन सब को करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई है। उसको भरना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि उसके ज़रिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिन जिन चीज़ों में हमें खामियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किस किस चीज़ में वीक हैं, किस में हमें और ताकतवर होना है, वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, कितना समय निकाल रहे हैं अभ्यास के लिए या सेवा के लिए, वो भी सामने आ जाएगा, ताकि जब हम डायरी को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होगा, और जब भी हम अपनी आंखें बंद करने के लिए अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होंगे। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें, लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो। क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं
सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं, जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए, वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का उन्हें समझा सकते हैं, उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा सत्संगी जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।